नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर 7 यानी कि 7वां पार्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा तिथि आपकी घोषित हो गई है और 19 जून को आपका पेपर यहाँ पर प्रस्तावित है। तो उसकी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइएगा। और इससे पहले हमने आपको 6 पार्ट सामान्य ज्ञान के कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देखकर आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित युद्धों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध आपका हुआ था 1761 में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा दिया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1192 ईस्वी में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा दिया है असीरगढ़ का युद्ध, ये दिया है आपका 1701 ईस्वी में, तो ये यहाँ पर गलत है। असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1601 ईस्वी में, 1701 यहाँ पर गलत दिया है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो अगर बात करें पृथ्वी की जुड़वां बहन की तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित आपको जो नहीं है वो यहाँ पर पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है अम्मान, तो अम्मान जो है ये जॉर्डन की राजधानी है, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है बिश्केक, तजाकिस्तान, तो जो बिश्केक है ये तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है बल्कि कहाँ की है, ये है किर्गिस्तान की राजधानी। तो किर्गिस्तान की राजधानी है यहाँ पर आपकी बिश्केक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उलन बटोर ये है आपकी मंगोलिया की, बिल्कुल सही है। साना जो है ये यमन की है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर बात करें तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये है आपकी दुशांबे। दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है और बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से यहाँ पर दिया गया है कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन है फूलानी, पश्चिम अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बंतू सहारा, तो यहाँ पर ये बंतू जो है ये सहारा यहाँ पर गलत दिया है। बंतू जो है ये मध्य दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मसाई जो है ये पूर्व अफ्रीका की है, बिल्कुल सही है। और नुवा जो है ये सूडान से संबंधित है, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में शुष्क क्यों हो जाती हैं। तो ऑप्शन दिया है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कुंडली में घर्षण के कारण, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लोलक की लंबाई यहाँ पर बढ़ जाती है और जिसके कारण जो है इकाई दोलन में जो लगने वाला समय है वो भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि जिंक सल्फेट का
आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में या फिर गंधहारक के रूप में? तो जिंक सल्फेट का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है कवकनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवकनाशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? बैंक दर, CRR, PLR या फिर SLR? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित नहीं किया जा सकता वो कहलाता है आपका PLR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। जनवरी 22, 1946 में, या फिर जनवरी 22, 1947, फरवरी 20 या फिर 1947, या ऑप्शन नंबर डी दिया है 26 जुलाई 1946 को। तो जो संविधान देने का प्रस्ताव है ये आपका संविधान द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य यहाँ पर दिया था और उसके बाद यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1853, तीसरा है भारतीय संविधान 1950 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, और ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है? सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, मदरसे या फिर निजी फंड द्वारा वित्त पोषित सरकारी स्कूल? तो बात करें कौन यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, तो इनमें से एक आ जाएगा आपका मदरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें मदरसों के अलावा कौन आता है, तो वो आते हैं वैदिक पाठशाला, ये भी आपके शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें कि सबसे अधिक जो योगदान है वो है तृतीयक क्षेत्र का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक सेवा क्षेत्र, ये आपका आता है तृतीयक क्षेत्र में, और फिर हो गया जैसे रियल एस्टेट हो गया, होटल हो गए और दूर संचार हो गया, तो ये सभी जो आते हैं ये आते हैं आपके तृतीयक क्षेत्र में। और इनका जो योगदान है लगभग 53.66% जो है इनका योगदान है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सेना प्रमुख? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं। तो भारत के जो रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर होता है वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है और शायद हमने इसको पिछली बार क्लास में करवाया भी था। तो अंकोर वाट जो विष्णु मंदिर है ये आपका पड़ता है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो स्वर्ण का जो शुद्धतम रूप होता है ये होता है 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता जो है किस में अधिक होती है? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या फिर सूरजमुखी में?
तो इसकी जो प्रचुरता होती है वो अधिक होती है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूंगफली में जो है 45 से 50% तक आपका जो है तेल होता है। और वहीं अगर बात करें कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 26% तक लगभग यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा इसमें पाई जाती है मूंगफली में। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की जो है इसमें 20% लगभग तेल होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मूंगफली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो किनसे सलाह लेता है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री से, मुख्य न्यायाधीश से, मुख्यमंत्री से या फिर अध्यक्ष से। तो ये सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री जी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नारा पूछा गया है कि किसने दिया था, तो ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। और यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंकलाब शब्द का जो है जिक्र ये सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद इकबाल ने। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो बंग ए दरी, कहाँ पर? बंग ए दरी में जो है मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम इंकलाब जो है शब्द का प्रयोग किया था। और इसका नारा जो दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। तो इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या फिर अल्प विकसित। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 14 अप्रैल। तो विश्व लीवर दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 22 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च की बात करें तो ये मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 14 अप्रैल को क्या होता है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, सभी को पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पहला तो है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, और एक बनता है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसौर। ये कहलाता है उपसौर। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि अगर कक्ष में जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पूछा जाए, तो अधिकतम यहाँ पर आ पहले आ रहा है। क्या आ रहा है? आ पहले आ रहा है। तो जब अधिकतम पूछा जाए तो ये हो जाएगा अपसौर, और जब न्यूनतम पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका उपसौर। तो इससे आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का जो है गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था इसका 1927 में। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारत किस वर्ष आया? तो ये आया था 1928 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये अवस्थित है आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नाम है वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर या फिर हरदोई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।